देखो, आज का जो टॉपिक है वो है यूनिट 3, सिंपल इंटरेस्ट। एक मिनट ना, थोड़ा सा हिल रहा है। साधारण ब्याज। देखो, ब्याज के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट कितने प्रकार के होते हैं बताओ? इंटरेस्ट। हम्म ब्याज कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला होगा सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज, और दूसरा होगा मिश्र चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं। पहला सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज लगाना। सुने होंगे आप लोग बोलचाल की भाषा में, और नहीं तो 9वीं क्लास में पढ़े होंगे, 7वीं 8वीं 9वीं में कुछ कुछ दिया होता है। देखो, साधारण ब्याज क्या होता है मैं आपको बताता हूं। यदि निर्धारित समय अवधि तथा निर्धारित दर से ब्याज की गणना प्रारंभिक मूलधन पर ही की जाती है तो वह साधारण ब्याज कहलाता है। मतलब प्रारंभिक मूलधन, जो हम प्रिंसिपल अमाउंट दिए हैं, केवल उसी पे इंटरेस्ट, तो वो सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, दोनों को जोड़ के जो नया अमाउंट आता है उस पे यदि हमको ब्याज देना हो तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। आया समझ में? देखो, ये केवल प्रिंसिपल अमाउंट, और इसमें होता है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस पर्टिकुलर इंटरेस्ट जितना वो आ चुका है, दोनों को जोड़कर। अब इसका कुछ नाम देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला होता है मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट। इसको ना अपन पी से डिनोट करेंगे, पी से। इसके बाद होता है मिश्र धन, केवल अमाउंट। इसको ए से करेंगे, कैपिटल ए। फिर है ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट, रेट परसेंट में। इसको कैपिटल आर से। ठीक। समय का बहुत अधिक महत्व होता है, टाइम। इसको जाहिर है कैपिटल टी से करेंगे। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। इसको एस आई से करेंगे, एस आई। और चक्रवृद्धि ब्याज लास्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको सी आई से करेंगे। समझ आ रहा है ना? जो मैं लिख रहा हूं वो आप लोग को दिख रहा है ना? देखो, मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट, जो राशि हम उधार दिए या लिए हैं, कैपिटल पी। मिश्र धन, कैपिटल ए, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। आ रहा है समझ में? ब्याज दर,
रेट परसेंट जो भी रहेगा 5, 10, 15, 20, समय टाइम, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट SI, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट CI। अब ये तो था केवल शब्दावली, केवल नाम। अब इसका फॉर्मूला बताता हूं आपको। देखो, ब्याज के संबंध में जो साधारण सूत्र है वो उसको ध्यान देना। साधारण ब्याज का सूत्र, फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट, पहला है केवल साधारण ब्याज CI SI, सिंपल इंटरेस्ट, इसका है मूलधन मतलब प्रिंसिपल अमाउंट गुणित दर रेट इंटू समय टाइम बटा 100, या SI बराबर P इंटू R इंटू T बाई 100। P मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट, R रेट, T टाइम बटा 100। ठीक, इसका एक और फॉर्मूला है SI सिंपल इंटरेस्ट बराबर मिश्र धन मतलब अमाउंट माइनस मूलधन प्रिंसिपल। तो ये हो जाएगा SI। ठीक, अब इसी फॉर्मूले के आधार पर हम कई सारे चीज और निकाल सकते हैं जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अपन निकाल लेते हैं समय ज्ञात करना हो, समय ज्ञात करना हो। कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसा प्रश्न आएगा जिसमें हमको साधारण ब्याज, ब्याज की दर, मूलधन, मिश्र धन ये सब मालूम रहेगा और हमसे पूछा जाएगा कि समय टू फाइंड टाइम। तो इसके लिए अपन निकालेंगे SI सिंपल इंटरेस्ट, ये तो आपको पता है P इंटू R इंटू T बाई 100। आपको सिंपल इंटरेस्ट मालूम रहेगा, प्रिंसिपल अमाउंट मालूम रहेगा, रेट मालूम रहेगा, तो आप इसमें टाइम निकाल सकते हो। या इसको ऐसा भी आप बना सकते हो, टाइम इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई P इंटू R, मतलब समय बराबर साधारण ब्याज, क्या हो गया? हाँ देखो, साधारण समय बराबर होता है साधारण ब्याज, ठीक, इंटू 100 बाय मूलधन इंटू दर। यहां तक क्लियर है आप लोग को? ये हो गया टाइम। अब दूसरा होता है दर ज्ञात करना। यहां पे आ जाएगा टू फाइंड टाइम B। अपने को अब रेट निकालना हो, दर ज्ञात करनी हो, टू फाइंड रेट, तो ये कैसे निकलेगा? देखो, आप साधारण ब्याज का फॉर्मूला तो आप जानते ही छो, प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। अब आपको दर निकालना हो, सिंपल इंटरेस्ट पता रहेगा, प्रिंसिपल अमाउंट पता रहेगा, टाइम पता रहेगा, 100 तो रहता ही है, तो इससे आप ये रेट निकाल सकते हो। या इस फॉर्मूले को अपन ऐसे भी शो कर सकते हैं, R इज इक्वल टू
सिंपल इंटरेस्ट into 100 बाय प्रिंसिपल अमाउंट into t। ठीक, क्लियर हो गया। हिंदी में अगर लिखूं तो दर बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन इंटू दर। ठीक, इंटू मूलधन इंटू समय होगा, यहाँ पर समय। ये सब जो मैं फॉर्मूला आपको लिखवा रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से सवाल बनेगा। तीसरा देखना, मूलधन ज्ञात करना, टू फाइंड प्रिंसिपल। आपको यदि प्रश्न में मूलधन ज्ञात करने कहा जाए तो क्या आप कैसे निकालोगे? टू फाइंड प्रिंसिपल, तो इसके लिए फिर वही सिंपल इंटरेस्ट तो आपको पता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। अब इसमें क्या करना है, आपको मूलधन निकालना है। मतलब आपको सिंपल इंटरेस्ट पता है, रेट पता है, टाइम पता है, 100 पता है, तो आप प्रिंसिपल अमाउंट निकाल सकते हो। उसके लिए चाहो तो आप ऐसा फॉर्मूला भी यूज कर लो, P इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई रेट इंटू टाइम। मतलब साधारण ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणित समय। आया समझ में? अब देखो, अगर है मिश्र धन निकालना, टू फाइंड अमाउंट, मिश्र धन कैसे निकलेगा देखो, टू फाइंड अमाउंट, मिश्र धन को ए से, कैपिटल ए से करते हैं, ये होता है प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक, प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये है मिश्र धन ज्ञात करने का फॉर्मूला। और सबसे मेन, यदि आपको मिश्र धन पता है और आपको मूलधन ज्ञात करना हो, मिश्र धन दिया हो तो मूलधन ज्ञात करना हो, ठीक, टू फाइंड प्रिंसिपल when amount is giving मतलब आपको मिश्र धन मालूम है, अमाउंट मालूम है, और आपको प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। ठीक, तो A इज इक्वल टू आपको पता है P प्लस PRT बाई 100। इस सूत्र का प्रयोग आप कर सकते हो। अब इसको और डिटेल में यदि करना हो तो P1 प्लस RT बाई 100 या P100 प्लस RT बाई 100। तो इस प्रकार P प्रिंसिपल अमाउंट बराबर होगा मिश्र धन गुणित 100 बटे 100 धन रेट एंड टाइम, रेट एंड टाइम का मल्टीप्लाई। इसका शॉर्ट में यदि मैं लिखूं इसको हिंदी में, तो मूलधन बराबर मिश्र धन गुणित 100 बटे 100 धन
दर गुणित समय, तो केवल आप ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। इतना कब? जब आपको अमाउंट दिया हो और आपको प्रिंसिपल निकालना हो। ठीक, अब ये सारा जो फॉर्मूला है इसके आधार पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसका मैं पिक्चर आप लोग को दे दूंगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं अपने दे रहा हूं। थ्री 3.5% ब्याज दर पर ब्याज दर से 5,000 रुपए का 2 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ये एक छोटा सा सिंपल सा प्रश्न है। देखो, ब्याज दर है 3.5%, प्रिंसिपल अमाउंट है 5,000, समय है 2 वर्ष और हमको CI निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। याद करो, आप लोग क्लास 6-7 में बनाते थे इसको शायद। देखो दिया है, क्या क्या दिया है। R बराबर दिया है 3.5%। P प्रिंसिपल अमाउंट दिया है 5,000 रुपए। T टाइम इज इक्वल टू दिया है 2 वर्ष। और आपको फाइंड क्या करना है? सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का तो मैं फॉर्मूला आपको बताया हूं। SI बराबर क्या है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। प्रिंसिपल अमाउंट है 5,000, मूलधन, दर है 3.5%, समय 2/100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 जीरो कट जाएगा यहां से। 3.5 इंटू 2 7, 7 गुणित 5, 7 पंचे 35 और ये 0, तो 350 रुपये। यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो होगा 350 रुपये। एकदम साधारण सा प्रश्न है ये। 5,000 रुपए का 3.5% की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा? क्लियर हो गया? एक और एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। 7.75% की दर से 10,824 रुपए का 8 माह का साधारण ब्याज क्या होगा? समझ आ रहा है ना प्रश्न? 7.75% की दर से 10,824 रुपए का 8 माह का साधारण ब्याज क्या होगा? ठीक, अब इसमें हमको क्या क्या दिया हुआ है, इसे लिख देता हूं मैं। दिया है प्रिंसिपल अमाउंट, दिया है मूलधन 10,824 रुपया, रेट दिया है 7.75%, टाइम 8 महीने का है, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। अब समय हमेशा 100 में रहता है, इसमें रहता है वर्ष में, लेकिन यहाँ पे ये माह में दिया हुआ है, तो उसको इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट है 10,824, दर 7.75%,
गुणित 8 माह में है ना, तो 100 के साथ ये 12 से गुणा भी होगा। यदि ये मंथ में है तो ये भी मंथ में आएगा 12। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करते हैं पूरा, तो आपका जो आंसर है वो आएगा 559 रुपये 24 पैसे, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। 5% की दर से 1000 रुपए का 140 दिन का ब्याज क्या होगा? 5% की दर से 1000 रुपए का 140 दिनों का ब्याज ज्ञात करो। अब इसमें अपने को क्या क्या दिया हुआ है ये देखते हैं इसको सॉल्व करते समय। आपको रेट दिया हुआ है 5%, आपको प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है 1000 रुपए, आपको टाइम दिया हुआ है 140 डेज। देखो, जब आपका टाइम मंथ में रहेगा तो डिवाइड 12 से होगा, और जब ये डे में रहेगा तो आप नीचे में 365 से डिवाइड करोगे। हमको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट SI, P इंटू R इंटू टी बाई 100, ये उसका फॉर्मूला है। मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। अब मूलधन है 1000, दर है 5%, समय 140 दिन, बटा 100 के साथ अगर ये डे है तो 365 से भाग जाएगा। काटो इसको, 2 जीरो कटा। पूरी तरीके से सॉल्व करने पर इसमें आएगा 20 रुपए, इसका आंसर आएगा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, आ रहा है समझ में? एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं, इसके बाद क्या है 12:10 से भी आपका क्लास है अगला। देखो, कभी कभी जो क्वेश्चन रहेगा ना वो डे बाय डे रहेगा, मतलब इस तारीख से इस तारीख, डेट बाय डेट। जैसे 15 नवंबर से 15 नवंबर 2019 से 14 फरवरी 2020 तक 7,800 रुपए का 6% पर एनुअल साधारण ब्याज निकालो। समझ आया प्रश्न? 15 नवंबर 2019 से 14 फरवरी 2020 तक 7,800 रुपए का 6% की दर से साधारण ब्याज निकालो। तो अब देखो, नवंबर में कौन सी तारीख को लिया है? ये 15 नवंबर को। ठीक, तो नवंबर में 30 नवंबर तक होता है, तो कितना दिन बचा इसका? 30 में से 15 माइनस कर दो तो 15 दिन बचा, 15 डेज। दिसंबर पूरा जाएगा 31 डेज, जनवरी भी पूरा जाएगा 31 डेज। 14 फरवरी को लिया है तो फरवरी में कितना आएगा? 14 डेज, 14 दिन। तो ऐसे ही स्टार्टिंग टू क्लोजिंग आप पूरा हर महीने का उतना उतना दिन को निकाल लेना, और उसके बाद फिर जोड़ दो इसको कितना दिन होता है टोटल। तो इसको जोड़ने से 91 डेज हो रहा है। देखो, 5 और 1 6 7, 7 और 4 11 का 1 हासिला 1, ये 91 डेज। फॉर्मूला आपको पता है, SI P इंटू R इंटू टी, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। प्रिंसिपल अमाउंट है 7,800, रेट है आपका 6%, डेज
समय 91 दिन। जब आप डे में कर रहे हो तो 100 के साथ 365 का भी मल्टीप्लाई होगा। इसको पूरा सॉल्व करने से सिंपल इंटरेस्ट जो है आप लोग करके देखना, 116 रुपए 68 पैसे आएगा। तो ये एक सिंपल सा सीआई निकालने का मैंने फॉर्मूला आपको दिया। ये मेरे पुस्तक का था, इसका मैं पिक्चर भेज दूंगा क्योंकि इसमें एग्जाम्पल भी बना हुआ है।